दीपावली और छठ पर इस बार घर जाने वाले यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे ने रिकॉर्ड तोड़ इंतजाम किए हैं। 19 सितंबर से 30 नवंबर तक ट्रेनों के कुल 4,718 फेरे अतिरिक्त चलाए जाएंगे। यानी ये ट्रेनें 4,500 से ज्यादा ट्रिप्स लगाएंगी। इससे 2,70,000 अतिरिक्त सीटें यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी। इनमें 1,76,000 सीटें जनरल कैटेगरी की हैं। राजधानी दिल्ली से ही 349 ट्रिप्स संचालित की जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बढ़ती भीड़ को देखते हुए 15 से 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। दीपावली और छठ पर्व के दौरान रेलवे स्टेशन पर आने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए उत्तर रेलवे ने कमर कस ली है। ये पिछले साल के मुकाबले ट्रेन के करीब 1,000 ज्यादा फेरे हैं जो इस बार ट्रेन अपनी ट्रिप्स में लगाएंगी। इसके अलावा पिछले साल के मुकाबले 23 रेगुलर ट्रेनें भी बढ़ा दी गई हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि दिल्ली के सभी प्रमुख स्टेशंस पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 2100 रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। दीपावली और छठ का पीरियड पूरे साल का सबसे पीक सीजन होता है, इसीलिए पार्सल कार्यालय अगले 10 दिनों तक बंद भी रहेंगे। ये जो 10 दिन का पीरियड होता है, दिवाली के 3 दिन पहले से लेके जो शुरू होता है हमारा और दिवाली के 6 दिन बाद तक का, ये नॉर्दर्न रेलवे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ से इस टाइम में बहुत ज़्यादा लोग अपने घरों के लिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल साइड जाते हैं। पिछले सालों के जो अनुभव हैं और उसके बाद जो इस बार हम लोग को होली पे जिस तरह से लोग गए थे, उसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे इस बार तैयारियां करी हैं। एक तो हम लोगों ने जो लास्ट ईयर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें चलाई हैं, स्पेशल ट्रेनें, करीब हम लोगों ने 900 ट्रिप्स एक्स्ट्रा चलाई हैं जो फेस्टिवल पीरियड के दौरान। और दूसरा जो 10 दिन का पीरियड है, इसमें हमने बहुत सारी ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेज लगाए हैं। लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करें तो 23 नई ट्रेनें जो रेगुलर ट्रेनें हैं वो लास्ट ईयर के बाद अनाउंस हुई, जिसमें अमृत भारत ट्रेनें भी हैं, वंदे भारत, और बहुत सारी ट्रेनें नई स्टार्ट हुई हैं। उसके अलावा हम लोगों ने करीब 12 रेक यहाँ पे रेडी रखे हैं कि कभी कभी ये होता है कि सभी ट्रेनें जब रात को पुरुषोत्तम तक 10:40 सभी ट्रेनें चली गई, उसके बाद भी अगर लोग हैं तो हम लोगों ने स्पेशल रेक्स यहाँ पे अवेलेबल रखे, तो हम उनको लोगों को ले जाने के लिए वहाँ पे हमारे पास तैयारी है उसकी। उसके अलावा एक दिक्कत आती थी कि जब स्टेशन में लोग आते थे और जब बहुत ज़्यादा लोग आते थे, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आदमी प्लेटफॉर्म पर जब ही जाए जब ट्रेन उसकी आने वाली हो या ट्रेन आ गई हो, जिससे प्लेटफॉर्म पर अननेसेसरी भीड़ नहीं हो। लेकिन बाहर जो है लोगों को वेट करने के लिए उतना बड़ा हमारे पास अरेंजमेंट नहीं था कोई भी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 के जब फर्स्ट फ्लोर पे लोग जाके टिकट लेते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती थी और वो लोग सीधे प्लेटफॉर्म पे चले जाते थे और वहाँ कई घंटे उनको बैठना होता था। हम लोगों ने नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया है, जहाँ पे टिकट लेने की सुविधा है। करीब हम लोगों ने 25 वहाँ पे काउंटर बनाए हैं और 50 ATV मशीन लगा रहे हैं, जिसपे हम मशीन के द्वारा भी टिकट बांटेंगे। उसके अलावा वहाँ लोगों को वेट करने के लिए टिकटिंग के पहले एक हमने प्री टिकटिंग एरिया बनाया है, जहाँ पे लोग जिनकी ट्रेनें कुछ घंटे बाद हैं, जिनको कुछ घंटे वेट करना है, वहाँ उनके लिए एक बहुत सुविधाजनक जगह बनाई गई है। उस एरिया में हमने एक बहुत बड़ा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसमें जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए और दिव्यांगजन के लिए अलग अलग प्रोविजन किया गया है। ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट है वहाँ पे। और जेंट्स टॉयलेट में 114 हम लोगों ने वहाँ पे यूरिनल्स लगाए हैं और काफ़ी मात्रा में टॉयलेट लगाए गए, जिससे कि जो लोग को वेट करना है वो एक साफ सुथरा माहौल हम उनको प्रोवाइड कर पाएँ। सर, नई दिल्ली के अलावा किन किन होल्डिंग एरिया अगर दिल्ली होल्डिंग एरिया परमानेंट अभी हम लोगों ने नई दिल्ली बनाया है। पूरे नॉर्दर्न रेलवे में हम लोग 12 स्टेशनों पर डेवलप करेंगे। तो हम लोगों ने 12 स्टेशनों की जो प्लानिंग अभी चल रही है, नई दिल्ली की प्लानिंग कंप्लीट हो गई है, नई दिल्ली में काम भी कंप्लीट हो गया पिछले 3-4 महीने में लग के। और सभी जो हमारे 5 स्टेशन दिल्ली के जो मेजर स्टेशन हैं, दिल्ली है, हमारा ओल्ड दिल्ली है, निजामुद्दीन है और आपका गाजियाबाद और आनंद विहार, इन पे सभी पे होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा परमानेंट। लेकिन अभी इस छठ के दौरान में हम लोग टेम्परेरी होल्डिंग एरिया इन सभी स्टेशनों पे बना रहे हैं। सर, तमाम जो सुविधाएं आपने बताई, इसके अलावा जो एक बड़ा है खासतौर से जिसमें कि यात्रियों का प्रेशर रहता है, इलीगल तरीके से टिकट सेल करने का जो है वो एजेंट कोशिश करते हैं, बहुत लोग खरीदते भी एजेंट के जरिए, उन पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? इस बार आपने देखा होगा कि रेलवे ने, क्रिस ने, जो हमारी बॉडी है जिसने टिकटिंग की जो सिस्टम को मैनेज करते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले ये होता था कि जब ट्रेन का टिकट की बुकिंग शुरू होती थी, इमीडिएटली ही कुछ मिनट के अंदर सारे टिकट बिक जाया करते थे। अभी उसको आधार से लिंक कर दिया गया है शुरू के पीरियड में, तो जो जिन्होंने आदमी जो खुद टिकट बुक कर रहा है, जो आधार के OTP के द्वारा वैलिडेट कर रहा है, वही टिकट ले पाएगा। तो उस बात
को काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाएगी समस्याओं। फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात किए गए सर। सभी जगहों पे एक तो स्टेशन पे जो एंट्री है हमारी, स्टेशन की एंट्री हम लोगों ने इस तरह करी है कि आदमी बिना टिकट के और बिना सामान स्कैन कराए स्टेशन पे नहीं पहुंच सकता। तो अगर हम टिकटिंग पहले चेक कर लेंगे, सामान स्कैन कर लेंगे, तो काफ़ी हद तक हम ये इंश्योर कर लेंगे अंदर जो आदमी जा रहा है वो जरूर टिकट लेके जा रहा है। इसी के साथ ही साथ ट्रेनों और प्लेटफॉर्म्स पर भीड़ को मैनेज करने के लिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए स्टेशंस और ट्रेनों में एंटी सैबोटाज जांच, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मी यात्रियों को फुट ओवर ब्रिज और सीढ़ियों पर भी नहीं बैठने देंगे, जिससे भीड़ में आवाजाही सुगम रहे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।